नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बात हो रही है उन पहाड़ियों की जो इस देश में इस समय चर्चा का सबब बनी हुई हैं। हमारे देश में चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, उससे ही हमारे देश का पर्यावरण और जलवायु संतुलित होती है। लेकिन आज जिन पहाड़ियों की बात हो रही है, वो है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ अचानक ही देश में चर्चा का विषय नहीं बन गई हैं। ये हालांकि पुरातन काल से आप देखें तो 350-400 साल पहले से ही अरावली की पहाड़ियाँ हमारे देश में अहम विषय रही हैं। आज जो चर्चा शुरू हुई है, पहले मैं उसको बताता हूँ कि अरावली की पहाड़ियाँ दरअसल इस समय क्यों चर्चा का सबब बन गई हैं। दरअसल आपको बता दें, ये विवाद इसलिए खड़ा हो रहा है कि इस विवाद की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरावली इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि अवैध खनन को रोकने के लिए जो पहाड़ियों में हो रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार जवाब दे। अदालत का कहना ये था कि अभी अरावली की पहाड़ियों को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और सभी राज्य अपने हिसाब से तय करते हैं कि वो किसको पहाड़ मानेंगे या फिर किस पहाड़ पर खनन करने की इजाज़त देंगे। इसी को लेकर के जब सरकार ने अपना फैसला रखा, तब एक कन्फ्यूज़न शुरू हुआ। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने जिन सिफारिशों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया, जल्द उसी पर अब ये विवाद खड़ा हो गया है। अब ये सिफारिशें कौन सी थीं, इसमें क्या लिखा है, ये समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये लिखा गया है कि अगर किसी एक या उससे ज़्यादा की पहाड़ियों की ऊंचाइयां 100 मीटर से ज़्यादा हैं, तो ऐसे मामलों में 500 मीटर के पूरे इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर पॉइंट ए पर कोई पहाड़ है और उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे मामलों में उस पहाड़ के 500 मीटर के दायरे को ही अरावली की रेंज माना जाएगा और यहाँ किसी प्रकार की खनन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर पॉइंट ए से कुछ दूर एक और पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है, तो उसके भी 500 मीटर की दायरे को अरावली रेंज में गिना जाएगा और इस पूरे इलाके को में खनन रोकना सरकार का काम होगा। अब इन सिफारिशों को जब सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्वीकार कर लिया और ये कहा कि जो पहाड़ इस परिभाषा के हिसाब से अरावली रेंज में नहीं आएंगे, वहाँ पर माइनिंग हो सकेगी और इस खनन को निकालते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है जिससे पर्यावरण, पानी, जंगल और लोगों की ज़िंदगी को स्थायी नुकसान न पहुँचे। इसी के चलते अरावली पहाड़ियाँ अब असल में दो लोगों की नाराज़गी की वजह बन गई है, जिसके लिए देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पर्यावरणविद और जागरूक नागरिक और कई संस्थाएं उठकर केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी हो गई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, तो ये सभी लोग नाराज़ हो गए और उनका कहना है कि ये नई परिभाषा के कारण बहुत सारे अरावली के पहाड़ों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा और अरावली रेंज में बेहिसाब खनन शुरू हो जाएगा। अब इन लोगों का यह भी कहना है कि इस नई परिभाषा की वजह से अरावली के 90% पहाड़ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन पहाड़ों की ऊंचाइयां 100 मीटर से ज़्यादा की नहीं हैं। उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कानून के सहारे केंद्र सरकार ने खनन करने का एक नया रास्ता खोल लिया है, जिसके चलते अरावली की पहाड़ियों का अस्तित्व खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। अब ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। अक्टूबर 2024 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान के कुल 15 जिलों में अरावली के 12,081 पहाड़ हैं, जिसमें से सिर्फ 1,048 यानी कि 8.7% पहाड़ ही ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अकेले राजस्थान की ही बात की जाए, तो अरावली के 90% से ज़्यादा पहाड़ों की ऊंचाइयाँ 100 मीटर से कम हैं और अब इस नई परिभाषा के कारण ये सारे पहाड़ खतरे में आ जाएंगे। और आपको बता दें, वैसे तो अरावली पहाड़ियाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान कई इलाकों में बसी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अरावली पहाड़ियों की संख्या अगर आप देखें तो राजस्थान में ही आती हैं। इसी के चलते दरअसल अब विवाद शुरू हो गया। इसी को बात
को सर्वे इसी बात को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में एक सुझाव दिया था और कहा था कि 100 मीटर की जगह 30 मीटर या इससे ऊंचे पहाड़ों पर खनन की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, जिनकी ढलान 4.75 डिग्री या उससे ज़्यादा हो। अब इस सुझाव में तो 30 मीटर ऊंचे अरावली पहाड़ों को पहाड़ मानने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने की सिफारिशों में इसे 100 मीटर कर दिया गया और आज इसी को लेकर के दरअसल विवाद खड़ा हो गया है, जिसी के चलते अब चौतरफा केंद्र सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार अपना तर्क दे रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि जहां इसमें लेकर के कन्फ्यूज़न है, जहां विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि इस परिभाषा से 90% अरावली के पहाड़ अपने पहाड़ होने का दर्जा खो देंगे, तो वहीं केंद्र सरकार का ये मानना है कि इस परिभाषा से 90% पहाड़ हमेशा संरक्षित और सुरक्षित हो जाएंगे और उन्हें कोई छू नहीं सकेगा। यानी कि जो उनके लिए माइनस है वही उनके लिए प्लस है। असल में सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को अब तक गलत समझा गया है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो पहाड़ 100 मीटर ऊंचे नहीं हैं उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा सच नहीं है। सरकार का मानना है कि 100 मीटर की ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की पहचान के लिए रखी गई है। असल परिभाषा ये है कि अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से ऊंचा है तो उसके आसपास 500 मीटर के इलाके को अपने आप संरक्षित मान लिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस 500 मीटर के इलाके में एक और पहाड़ आता है और उसकी ऊंचाई भी 100 मीटर से ज़्यादा है तो उसको भी 500 मीटर के इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा, जिसके चलते पहाड़ों की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी और इस तरह जो छोटे पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो अपने आप बड़े पहाड़ों के दायरे में आने से संरक्षित हो जाएंगे। अब जबकि सरकार के इस स्पष्ट आदेश के बाद भी सवाल यही है कि जब अरावली के पहाड़ों में ज़्यादातर पहाड़ों की ऊंचाइयां 100 मीटर से कम हैं तो ऐसे में ये कैसे स्पष्ट होगा कि कौन से पहाड़ रहेंगे और से कौन से पहाड़ों पर खनन माफिया अपना बुलडोजर और जेसीबी लगा देंगे। राजस्थान में पहले से नियम लागू है कि राजस्थान के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो अरावली के पहाड़ गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आते हैं। इस पूरी अरावली पर्वतीय श्रृंखला को अगर देखें तो इसकी लंबाई करीब 692 किलोमीटर है। बड़ी बात यह है कि इनमें 500-550 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला अकेले राजस्थान में आती है, जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80% हिस्सा है। यानी अरावली के 80% पहाड़ अकेले राजस्थान में हैं और अभी अरावली के पहाड़ों की जो नई परिभाषा तय हुई है वो राजस्थान में आज से नहीं बल्कि 2006 से लागू है। नई चीज़ बस इतनी हुई है कि इस परिभाषा को गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। और यहाँ आपको इस नक्शे को भी देखना होगा कि असल में राजस्थान के में उदयपुर के पास जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की, उनकी ऊंचाई तो अच्छी खासी है, लेकिन बाद में जब ये पर्वत श्रृंखला हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ती है तो उनकी ऊंचाई काफ़ी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अगर आप आएंगे तो अरावली के बहुत कम पहाड़ ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा होगी और ऐसे में खतरा ये है कि ये पहाड़ अरावली रेंज से बहुत बाहर हो सकते हैं और इनका खनन शुरू हो जाएगा। इसी के चलते अब सबसे अहम सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि अगर खनन माफियाओं की नज़र अरावली के पहाड़ों पर पड़ क्यों रहती है। दूसरा, अरावली के पहाड़ उत्तर भारत के इकोलॉजी के लिए ज़रूरी क्यों हैं। तीसरा, अगर ये पहाड़ भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे तो उत्तर भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो इन तीनों सवालों का जो उठाए जा रहे हैं उनका जवाब ये है कि अगर अरावली के चट्टानों में खनिजों का विशाल भंडार मौजूद है, केंद्र सरकार अरावली की चट्टानों से 81 तरह के खनिज को प्राप्त कर सकती है, जिसमें से 57 खनिजों को आज भी निकाला जा रहा है। इसमें जिंक है, सीसा है, चांदी है, कैडमियम है, संगमरमर के साथ साथ ग्रेनाइट का पत्थर भी निकाला जाता है। अगर आज अपने घरों में आप ग्रेनाइट का पत्थर लगाते हैं तो निश्चित मान लीजिए ये पत्थर अरावली के पहाड़ों से ही खनन करके निकाला गया है। और राजस्थान की सरकार को अरावली की पहाड़ियों का खनन करने से हर साल लगभग 4.5 करोड़ रुपए की आमदनी होती है और इससे आप ये समझ सकते हैं कि सबकी नज़र अरावली पहाड़ी पर क्यों बनी रहती है। दरअसल
अरावली की पहाड़ियों से अरावली की पहाड़ियाँ लगातार छलनी की जा रही हैं। सरकार तो छोड़िए, अवैध माफिया भी भ्रष्टाचार के दम पर अरावली की पहाड़ियों का सीना लगातार खोद रहे हैं और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली पत्थरों के लिए अरावली का सीना छलनी कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को डर है कि सरकार की इसी खनन नीति के चलते अरावली के पहाड़ियों की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया गया है। यही बात यह है कि अरावली के पहाड़ उत्तर भारत के इकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर अरावली के पहाड़ ख़त्म हो गए तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके का विस्तार हो जाएगा और ये रेगिस्तानी आपके शहर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियां मानसून के बादलों को धीरे धीरे पूरब की ओर मोड़ती हैं, जिसके चलते मानसून उप हिमालय क्षेत्र तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये पहाड़ ही नहीं रहे तो ये पैटर्न भी बेहद प्रभावित होगा। इसी तरह गंगा और यमुना का रिवर बेड जो है जो सुरक्षित रहता है, तो इसके कारण भी अरावली की पहाड़ियाँ ही हैं। अरावली की पहाड़ियाँ मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं को रोकती हैं और यही पहाड़ियाँ थार रेगिस्तान से उठने वाली रेत और धूल को भी उत्तर भारत में जाने से रोकती हैं। यही पहाड़ियाँ भारी मात्रा में पानी को जमा करती हैं और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाने का काम करती हैं और चंबल, साबरमती और लूणी जैसी नदियों को जीवन भी दे रही हैं। इसीलिए अगर ये पहाड़ियाँ नहीं रहीं तो पूरा उत्तर भारत बर्बाद हो जाएगा। आप ये भी जान लीजिए कि कैसे। सबसे पहले तो वायु प्रदूषण खतरनाक हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अरावली रेगिस्तान की धूल को रोकती है। पहाड़ कटे तो धूल सीधे दिल्ली एनसीआर तक पहुंचेगी और हम सब उससे सीधे प्रभावित होंगे। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियां खत्म होने से दिल्ली एनसीआर को धूल का मैदान बन जाएगा। बिना रोक टोक रेगिस्तान की धूल शहरों में घुसेगी और सांस लेना दूभर हो जाएगा। इसी वजह से उपजाऊ रेगिस्तान बन सकता है, क्योंकि अरावली पूर्वी राजस्थान और गंगा के मैदानी इलाकों को रेगिस्तान बनने से बचाती है। 2017 की रिपोर्ट की माने तो अरावली में खाली जगह बनने से रेगिस्तान का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे झीलें और तालाब भी सूख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जंगल कटे और पहाड़ टूटे तो बारिश भी कम होगी, पानी ज़मीन में नहीं जाएगा, झीलें सूखेंगी। इससे किसी को भी प्रभावित होंगे और खेती करना मुश्किल हो जाएगा। उड़ती रेत से खेत बंजर हो सकते हैं। अरावली दरअसल गर्म हवाओं को भी रोकती है। इसके अलावा इसके बिना हीट वेव और तापमान दोनों बढ़ेंगे और भयंकर गर्मी से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे शहरों में लोगों के मरने की भी नौबत आ सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि अरावली की पहाड़ियाँ भारत के लिए दरअसल कितनी ज़रूरी हैं और इन्हें खनन के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि अरावली की पहाड़ियों का खनन करना और इन पहाड़ियों का सीना खोदना देशद्रोह करने जैसा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहाड़ियों के खत्म होने से भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा और उत्तर भारत के इलाकों में जनजीवन मुश्किल हो जाएगा। अरावली की पहाड़ियों का इतिहास दरअसल भारत के इतिहास से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ करीब 250 साल पुरानी मानी जाती हैं। इनकी उम्र है 250 साल या 350 साल तक माना गया है। भारत की ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है। हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी कही जाती है। अरावली तब बनी थी जब धरती नई नई थी और इसका निर्माण पृथ्वी के शुरुआती दौर में हुआ है, ऐसा कहा जाता है। उस वक्त धरती की प्लेटें टकराने से पहाड़ बने और यही पहाड़ अरावली के पहाड़ कहलाए। पहले अरावली बहुत विशाल हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये पहाड़ घिसते चले गए और हवा, पानी और समय ने धीरे धीरे इन्हें काटा और अब खनन माफिया से अरावली की पहाड़ियों को बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये खनन माफिया निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थर, रोड़ी, बजरी के लिए अरावली के पहाड़ों में खनन करते हैं और माना जाता है कि इसी खनन की वजह से अरावली के पहाड़ों का 40% हिस्सा पहले ही सिकुड़ चुका है। अभी मैंने आपको बताया कि अरावली की चीज़ें, अब आपको ये भी जानना होगा कि अरावली पहाड़ियों का दरअसल इतिहास क्या रहा है। अरावली की पहाड़ियाँ आज से नहीं, बहुत पुराने काल से अरावली पहाड़ियों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो इस बात की गवाही देता है कि अरावली के दुर्गम पहाड़ों से ही महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध के लिए
इनमें सुरक्षित स्थान तलाशा था। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे प्रसिद्ध किले भी इसी श्रृंखला का एक हिस्सा हैं। राजपूतों की सच्ची रक्षक अगर कहा जाए तो पहाड़ियाँ अरावली की हैं, जो आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। ये पर्वत श्रृंखला तब थी जब भारत का नामो निशान नहीं था, बल्कि महाद्वीप आपस में जुड़ रहे थे और जीवन की शुरुआत हो रही थी। 250 से 300 साल पुरानी इन पहाड़ियों की ऊंचाई कम करने की बात हो रही है, जिसे दुनिया ने छोटी ऊंचाई वाले जीवों को खत्म करने की बात कहने जैसा मानते हैं। दरअसल इस अरावली पहाड़ी की श्रृंखला 670 किलोमीटर लंबी है। अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली ये श्रृंखला करीब 670 किलोमीटर लंबी है और इसका इतिहास पृथ्वी के पुराने समय से जुड़ा है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों का मानना है अरावली का निर्माण प्रोटोरोज़ोइक युग में हुआ था। प्रोटोरोज़ोइक युग जो लगभग 250 से 350 साल पहले शुरू हुआ था। ये श्रृंखला न केवल भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, बल्कि पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। यही नहीं, थार रेगिस्तान को फैलने से रोकने में भी अहम भूमिका निभाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तरी पश्चिमी भारत में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक फैली हुई है और इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1,01,722 मीटर ऊंची है और राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित है। तो मैंने आपको अरावली का लगभग संपूर्ण इतिहास बताया कि इसके खत्म होने से दरअसल पूरे भारत पर, जनजीवन पर, जलवायु पर और पर्यावरण पर खासा असर होगा। इसीलिए हम सब ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अरावली की पहाड़ियों को संरक्षित किया जाए और जो पुराना नियम है 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को ना खोदा जाए, 30 मीटर से ऊंची अगर कोई भी पहाड़ी हो तो उसे अरावली पहाड़ की श्रृंखला में माना जाए और उन्हें संरक्षित किया जाए। इसी को लेकर के पूरे देश में अब चिंता जताई जा रही है। हालांकि देखना है कि इसका क्या असर होगा। आगे आने वाले समय में पर्यावरणविद और कई सरकारें जो सरकार के विरोध में हैं, मोदी सरकार के, वो इनको लेकर के बड़ा आंदोलन करने जा रही हैं। अब देखना है कि आखिर इसका क्या असर हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद, शुक्रिया।